Hey guys, welcome और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हैप्पी एट योर प्लेसेस। सो थंबनेल देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि यस, हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करवाने मैं जा रही हूँ। जो मैंने लास्ट टाइम अपने स्मूथनिंग करवाई थी, तो मैंने उस टाइम व्लॉगिंग नहीं करी थी क्योंकि मैं एक्टिव नहीं रहती थी अपने इतने ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे। अब मैं थोड़ी बहुत रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार व्लॉग किया जाए। तो अब मैं जा रही हूँ क्योंकि इसकी जो हालत है वो आप देख सकते हो, ख़राब हो चुकी है। और वैसे मेरे को कुछ 1.5 साल के आसपास हो चुका है करवाए हुए। तो अब मैंने सोचा अब दोबारा से करवाते हैं और इसको प्यारे प्यारे लुक देते हैं। और फटाफट से मैं तैयार तो हो चुकी हूँ और हम चलते हैं, क्योंकि अब मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मेरे को फिर से अच्छा दिखना है। क्योंकि जो स्मूथनिंग करवाने के बाद फेस पे ग्लो आता है, वाओ। मीन्स इतने प्यारे प्यारे बाल हो जाते हैं, इतने सिल्की बाल हो जाते हैं, लगता है हाय काश ऐसे मेरे रियल बाल होते। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं निकल रही हूँ घर से। सो अब हम वहाँ पे आपको जल्दी से पहुँच के मिलते हैं। तो मैं यहाँ पहुँच चुकी थी और अब मैं यहाँ भी वीडियो बना ही रही थी कि इन्होंने आती बोल दिया काम करो आ जाओ, हम आपका पहले हेयर वॉश कर देते हैं। और भाई इन्होंने जब हेयर वॉश शुरू किया, ऐसा लगा हाय जन्नत, कितना मज़ा आता है हेयर वॉश करवाने में। फिर उसके बाद इन्होंने मेरा ब्लो ड्राई किया और मैंने मज़े से करवाया शांति से बैठ के। इतना मज़ा आ रहा था कि हाय ठंडे ठंडे बालों में अब ऐसे गरम गरम हो रहा है। फिर मैंने थोड़ी देर बैठ के आराम से ब्लो ड्राई करवाया। प्रोटेक्ट कर रही बना रही क्या मैडम वीडियो ब्लॉगिंग। जल्दी आओ हेलो। हाँ, तो मैंने पिछली बार जो कैरेटीन स्मूथनिंग कराई थी वो भी आंटी से ही कराई थी, इस बार भी मैं आंटी के पास आई। तो अगर किसी को भी आना हो तो आप मेरे को डीएम कर देना, मेरे से पूछ लेना, मैं आपको आंटी का एड्रेस दे दूंगी। और ये हर चीज़ बहुत बेस्ट करती हैं। अब इन्होंने मेरे बालों में पार्टीशन करना शुरू किया और इन्होंने क्रीम लगाना शुरू कर दिया था। और इन्होंने जो क्रीम अप्लाई की थी वो पीछे से शुरू की थी और बहुत ही कम कम पोर्शन में लेके लगाते हैं ताकि वो अच्छे से पूरे बालों में अप्लाई हो जाए और कोई भी एक भी सिंगल हेयर नहीं बचे आपका। तो उन्होंने धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दिया था। हाँ, एक दो बार ही कराया। ये आँख में कितना ज़्यादा लग रहा है। मजे आ रहे हैं। हाँ, अभी मेरे बालों में बिल्कुल अच्छे से अप्लाई हो चुका है और इन्होंने मुझे बहुत रुलाया। शेट, उसमें इतना ओनियन था कि क्या बताऊँ। शेट यार, हद है। अब उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना कुछ थोड़ी देर टाइम पास किया जाए, तो मैंने स्नैप्स बनाई, मेरे को मज़ा आया। अब बस ब्लो ड्राई करना रह गया था, हल्का सा ब्लो ड्राई किया इन्होंने क्योंकि 40 मिनट्स हो चुके थे। और इन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा रुलाया ब्लो ड्राई के टाइम पर भी। शेट यार, इसमें इतना ओनियन था उस प्रोडक्ट में, उस क्रीम में, कि मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, बस आंसू ही आंसू आए जा रहे थे। बट कोई नहीं। अब उसके बाद उन्होंने मेरा हेयर वॉश नहीं किया। उस क्रीम को अप्लाई करने के बाद इन्होंने मेरे बाल स्ट्रेट किए हैं दोबारा से, क्योंकि अभी हेयर वॉश आज नहीं होगा। तो इन्होंने मेरे फिर से पार्टीशन किया बालों का और धीरे धीरे स्ट्रेटनिंग शुरू करी है मेरे बालों में। और फिर एंड तक इन्होंने फिर मेरी जब तक स्ट्रेटनिंग करी तब तक मैं रोई, क्योंकि इस प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा ओनियन था, इतना ज़्यादा कि मीन्स बार बार मेरे आंसू आ रहे थे और आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो बहुत ज़्यादा रुलाया इन लोगों ने आज मेरे को। सो हेयर इज़ द रिज़ल्ट। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने बाल। ये है मेरी जुल्फ़ें, सुंदर सुंदर सी। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बाल सिल्की हो गए हैं और कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाय, नज़र ना लगे मेरे को।
सो अब मैंने फाइनली कैरेटीन करा लिया है। पिछली बार मैंने स्मूथनिंग कराई थी और इस बार मैंने कैरेटीन कराया है, क्योंकि मेरे को जस्ट एक शाइन चाहिए थी और स्मूथनेस चाहिए थी अपने बालों में, जो कि खो चुकी थी, तो वो मैंने दोबारा कराया। हाँ, इसका प्रोसेस उस वाले से कम था, उसमें मेरे को कुछ 5.5 घंटे के आसपास लगे थे और इसमें मेरे को 3 आवर्स के आसपास ही लगे हैं। सो अब ये हो गया है और अब इसे ऐसे ही रखना पड़ेगा आगे, और बाकी बातें मैं घर जाके करती हूँ, क्योंकि अभी मैं रास्ते में और मेरे से ऐसे बातें नहीं हो पाएंगी। तो मैं फाइनली घर आ चुकी हूँ और इस टाइम मेरे को इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लगी हुई है कि पहले मैं कुछ खाऊंगी, फिर मैं आप लोग को बताऊंगी एक एक चीज़ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसा नहीं। तो मैं रास्ते से आ रही थी, तो मैंने सबसे पहले वहाँ जाके मोमोज़ खरीदे, तो मैं पहले मोमोज़ खाऊंगी, फिर मैं आऊँगी, फिर मैं बताती हूँ। ओके, मेरा खाना पीना सब कुछ हो चुका है और मैं थक चुकी हूँ एकदम अच्छी तरीके से। और अब मेरे को अपने बाल ऐसे ही रखने पड़ेंगे, ये पीछे कान के मैं नहीं कर सकती हूँ, और ये मेरे को ऐसा 2 दिन करना पड़ेगा, क्योंकि 3rd डे पे ही वॉश होता है। तो अब मेरे को थर्सडे नाइट या फ्राइडे मॉर्निंग जाना है हेयर वॉश के लिए, फिर मैं उसके बाद अपने बाल बांध सकती हूँ या मैं पीछे कर सकती हूँ, वरना उससे पहले मेरे को अपने बाल ऐसे ही रखने पड़ेंगे। और सबसे मुश्किल काम है सोना। ओह शिट, मुझे नहीं पता मैं कैसे सोने वाली हूँ। मीन्स पिछली बार जब मैं सोई थी तो मैं रोई थी, मैं लिटरली रोई थी, क्योंकि जो सोते हैं तो ये आपका ये वाला पोर्शन भी नहीं दबना चाहिए, आपको पूरा ऐसा सर झुका के सोना पड़ता है। पिछली बार तो खैर बहुत ज़्यादा रोई थी, बाकी इस बार देखते हैं कि मैं रोऊंगी या नहीं रोऊंगी। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ठीक था, और इस वाले प्रोडक्ट में ओनियन जो था वो बहुत ही ज़्यादा था, जिसकी वजह से मेरे को बार बार रोना आ रहा था। बहुत रुलाया उन लोगों ने आज मेरे को, बट कोई नहीं, अब मेरे बाल अच्छे से दिख रहे हैं और बाकी हेयर वॉश के बाद ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट आएगा इसका, तो मैं आपको उस दिन दिखाऊंगी। सो फाइनली 3 दिन पूरे ख़त्म हो चुके हैं। ओह गॉड, ऐसे बाल रखना पता है कितना ज़्यादा मुश्किल है। पता नहीं कैसे रखे हैं मैंने। और अब 3 दिन हो गए हैं, तो आज मेरे को हेयर वॉश के लिए जाना है। मैंने ट्यूसडे को करवाया था और आज फ्राइडे हो चुका है, तो अब मैं जाती हूँ और फिर हेयर वॉश के बाद आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि ये कैसे दिख रहे हैं। मेरे से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था, मैंने यहाँ आते ही फटाफट से अपने हेयर वॉश करवाए कि आप मेरे हेयर वॉश कर दो। और इसमें तो मेरे को बहुत मज़ा आता ही है कि है कितने अच्छे लगते हैं, मसाज होती है बालों की। देन अगेन इन्होंने मेरे बाल को सुखाया अच्छे से, पहले तो धीरे धीरे मसाज करी मेरी टॉवल से इन्होंने बालों में, बिल्कुल कहते हैं अच्छी सी हेड मसाज दी इन्होंने मेरे को। देन इन्होंने मेरे को हेयर्स में दोबारा से ब्लो ड्राई दिया, और ये मैंने सोचा कि ज़्यादा मैं नहीं करवाऊँगी, थोड़ा सा ही करवाऊँ। फिर मैंने थोड़ा सा ही ब्लो ड्राई करवाया कि मीन्स आप थोड़ा बहुत कर दो बस, और उसके बाद बस जस्ट मैंने कॉम्ब करवाया और फिर मैं घर के लिए आ गई। आप लोगों ने रिज़ल्ट देख ही लिया कि कितना ज़्यादा अच्छा है, और मैं घर आ गई हूँ और मम्मा को भी अच्छे लग रहे हैं। अब मेरे बाल एकदम सिल्की, और अब मैं चैन की नींद सो सकती हूँ, कान के पीछे बाल कर सकती हूँ, मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो चुकी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आप लोग को कराना हो तो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि ऐसा भी करा सकते हो, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, आपके बाल बिल्कुल सिल्की हो जाते हैं मेरी तरह, मैं हीरोइन हूँ तो आप करवा सकते हो, अच्छी ट्रीटमेंट है। बस हाँ, ये थोड़ा स्ट्रगल है नींद को लेके और बालों को आगे रखना है, बस दैट्स इट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।